स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज हम लोग ईवीएस की पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। यह एक ऐसा चैप्टर है जिससे आप लोगों के पेपर में सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पर्यावरण, इसका इंग्लिश रूपांतरण है इन्वायरमेंट। तो पर्यावरण जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, पर्य और आवरण। तो परि का अर्थ होता है चारों तरफ और आवरण का अर्थ होता है घेरा। तो पर्यावरण शब्द का अर्थ हुआ चारों तरफ से घेरना। हम लोग देखते हैं पर्यावरण का अर्थ। पर्यावरण शब्द हिंदी के दो शब्द परि तथा आवरण से मिलकर बना है। परि का अर्थ होता है चारों तरफ तथा आवरण का अर्थ होता है घेरा। इस प्रकार से पर्यावरण का अर्थ है चारों तरफ से घेरना। तो क्वेश्चन पूछा जाता है या पूछ लिया जाता है कि पर्यावरण जो शब्द है वो किन दो शब्दों से मिलकर बना है। तो पर्यावरण जो शब्द है वो परि और आवरण से मिलकर बना है। तो परि का अर्थ होता है चारों तरफ और आवरण का अर्थ होता है घेरा। तो पर्यावरण का अर्थ हो गया चारों तरफ से घेरना। पर्यावरण का अंग्रेजी पर्याय इन्वायरमेंट होता है। पर्यावरण को हम लोग इंग्लिश में इन्वायरमेंट कहते हैं। तो जो ये इन्वायरमेंट है इसकी उत्पत्ति जो है वो फ्रेंच भाषा के शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है या पूछ लिया जाता है कि इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा से हुई है। और फ्रेंच भाषा के किस शब्द से हुई है? तो इन्वायरनर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। अब हम लोग पर्यावरण की परिभाषा देखते हैं। हमारे चारों तरफ का वह क्षेत्र जिससे हम घिरे होते हैं, जो हमारे जीवन तथा क्रियाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, वो पर्यावरण कहलाता है। तो पर्यावरण जैसे जो हमारा पूरा क्षेत्र है, चारों तरफ का जो क्षेत्र है उससे हम घिरे हुए हैं, वह जो पर्यावरण होता है वह हमारे जीवन की जो क्रियाएं होती हैं उसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। पर्यावरण के घटक, तो पर्यावरण के दो घटक हैं, जैविक घटक, अजैविक घटक। तो जैविक घटक मान लीजिए जिसमें आप लोग ऐसे इसको याद कर सकते हैं, जिसमें जीवन हो वह जैविक, और जिसमें जीवन न हो वह अजैविक घटक। तो जैविक घटक में सजीव आते हैं, अजैविक घटक में निर्जीव आते हैं। तो जैविक घटक के अंतर्गत हम लोग देखते हैं क्या क्या आते हैं। जैविक घटक के अंतर्गत जो जीव होते हैं वो आते हैं, जैसे जिसमें जीवन होता है, जैसे वनस्पति, जंतु, अपघटक, पशु, ये सब जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। और अजैविक घटक जिसमें जीवन नहीं होता है, जो निर्जीव होते हुए अजैविक घटक कहलाते हैं। तो महाद्वीप, पहाड़, मैदान, मरुस्थल, महासागर, सागर, नदी, झील, ये सब क्या है? ये सब अजैविक घटक है। तो क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक घटक नहीं है। तो ऐसे दे दिया महाद्वीप, पहाड़, मैदान, जंतु। तो महाद्वीप भी अजैविक घटक है, पहाड़ भी अजैविक घटक है, मैदान भी अजैविक घटक है, जबकि जंतु जैविक घटक है। तो हमारा आंसर होगा जंतु। या ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से कौन सा अजैविक घटक है। उसमें ऑप्शन दे दिया, जंतु दे दिया, वनस्पति दे दिया, अपघटक दे दिया, महासागर दे दिया। तो हम लोग अजैविक घटक जिसमें जीवन नहीं होता, तो जंतु, अपघटक, वनस्पति, पशु, इस सब में जीवन होता है, तो ये तो अजैविक घटक होगा नहीं। तो बचा क्या? महासागर। तो महासागर जो है क्या है? अजैविक घटक है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा महासागर। अब पर्यावरण के क्षेत्र, जो पर्यावरण का क्षेत्र है उसको 4 भागों में बांटा गया है, स्थल मंडल, जल मंडल,
वायुमंडल, जैवमंडल। तो स्थल मंडल, पृथ्वी के ऊपरी पटल को स्थल मंडल कहते हैं। जहाँ पे हम लोग रहते हैं, हम लोग कहाँ रहते हैं, जल मंडल में रहते हैं कि स्थल मंडल में रहते हैं? हम लोग स्थल मंडल में रहते हैं। तो जो पृथ्वी का ऊपरी पटल है इसको स्थल मंडल कहते हैं। ये जीव मंडल का महत्वपूर्ण भाग है। जो स्थल मंडल है यह संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल का 29% है। तो क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है या पूछा जाता है कि जो स्थल मंडल है वो संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो जो हमारा स्थल मंडल है वो संपूर्ण पृथ्वी के क्षेत्रफल का 29% है। जलमंडल, पृथ्वी पर जल ठोस, तरल तथा वाष्प के रूप में पाया जाता है। पृथ्वी पूछा जाता है पृथ्वी पर जल कितने रूपों में पाया जाता है? तो पृथ्वी पर जल ठोस, तरल तथा वाष्प के रूप में पाया जाता है। और जो पृथ्वी के सतह के कुल क्षेत्रफल के लगभग 71% भाग में जल का विस्तार है। इसलिए पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहा जाता है। ये जो जल का विस्तार है पृथ्वी पर और संपूर्ण पृथ्वी के लगभग 71% भाग में जल का विस्तार है। जो हमारी पृथ्वी है वो संपूर्ण पृथ्वी के जो संपूर्ण हमारी पृथ्वी है इस पृथ्वी के संपूर्ण भाग का लगभग 71% जल है और 29% ही स्थल है। तो जल की मात्रा अधिक है हमारे पृथ्वी पर, तो इसलिए हमारी पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहा जाता है। जैवमंडल, जहाँ पर पृथ्वी पर जहाँ वायुमंडल, जलमंडल तथा स्थल मंडल मिलते हैं वहाँ जैवमंडल पाया जाता है। जहाँ वायुमंडल, जलमंडल तथा स्थल मंडल पाए जाते हैं वहाँ जैव मंडल पाया जाता है या उसको जैव मंडल कहते हैं। वायुमंडल, पृथ्वी के चारों ओर गैस के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। तो पूछा जाता है वायुमंडल किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के चारों ओर गैस के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग से ही वायुमंडल के सभी गैसों की उत्पत्ति हुई है। तो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है वो 78% है। ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। आर्गन 0.93% है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। तो पूछा जाता है कि जो नाइट्रोजन है उसका प्रतिशत कितना है? तो 78% है। और हमारे और ऐसे भी क्वेश्चन बन जाता है या पूछ लिया जाता है कि हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। तो उसका प्रतिशत कितना है? तो उसका प्रतिशत 78% है। उसके बाद कौन सी गैस पाई जाती है सबसे ज़्यादा? तो नाइट्रोजन के बाद सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है जिसका प्रतिशत 21% है। उसके बाद आर्गन है जो 0.93% है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड है जो 0.03% है। बाकी में सभी गैसें आ जाती हैं। हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन हल करते हैं। निम्न में से कौन सा एक जैविक घटक है? शाकाहारी, मृदा, पानी, भूमि। तो भूमि क्या है? भूमि में जीवन होता है? नहीं। तो भूमि क्या हो गया? अजैविक घटक हो गया। तो ये तो राइट आंसर होगा, नहीं तो हमारा कट जाएगा। पानी में, पानी सजीव है कि निर्जीव है? पानी निर्जीव है। तो निर्जीव किस में आएंगे? अजैविक घटक में आएंगे। तो पानी भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे? काट देंगे। ये जो मृदा है, मृदा क्या है?
मृदा निर्जीव है कि सजीव है? निर्जीव है। तो निर्जीव किस में आएंगे? अजैविक घटक में आएंगे, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। शाकाहारी, शाकाहारी किस में आते हैं? शाकाहारी सजीव में आते हैं। तो सजीव किस घटक के अंतर्गत आते हैं? तो सजीव जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाकाहारी। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और इसको अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों को हमारे चैनल पे MP टेट, UP टेट, C टेट, सुपर टेट की बहुत बेहतरीन ढंग से तैयारी करवाई जाएगी। आप लोगों को हमारे चैनल पे सभी क्लासेस, सभी सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएंगी और आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के सभी क्लासेस को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं।